नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश। सैलरी पर विराट संग्राम, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कल से आईपीएल का दंगल भी शुरू हो रहा है और कौन सी टीम कितनी मजबूत है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो आईपीएल का प्लेटफॉर्म है, ये कुछ खिलाड़ियों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट कैसे बन सकता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मनिंदर सिंह, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर, गौतम ललोत्रा, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सैलरी का जो इशू है बीसीसीआई और क्रिकेटर्स के बीच में, उसमें विराट कोहली ने नई बात क्या रखी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीसीसीआई से नाराज हैं टीम इंडिया के क्रिकेटर। पैसों को लेकर भारतीय बोर्ड और क्रिकेटर्स के बीच छिड़ चुकी है जंग। बीसीसीआई के सैलरी स्ट्रक्चर से खुश नहीं हैं भारतीय खिलाड़ी। टीम इंडिया की सैलरी पर विराट संग्राम। बीसीसीआई के नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ग्रेड ए के क्रिकेटर्स को अब सालाना 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि ग्रेड बी के क्रिकेटर्स को सालाना 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेड सी के क्रिकेटर्स को सालाना 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली की तरफ से मांग आई थी, जिसमें खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक कप्तान कोहली ने बोर्ड से कहा था कि भारतीय क्रिकेटर्स को दूसरे देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले इतने कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि कोहली को पता चला है कि भारतीय क्रिकेटर्स पैसे के मामले में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बाद चौथे नंबर पर है। उसके बाद उन्होंने टीम के सीनियर सदस्यों से बात की, फिर सीओए से मीटिंग की इच्छा जताई। शुरुआत में सीओए इस मांग के सामने नहीं झुका, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के पैसे डबल कर दिए थे। लेकिन विराट के जोर दे के कहने पर बीसीसीआई सीओए विचार के लिए राजी हो गया। सूत्रों के मुताबिक विराट ने बीसीसीआई सीओए से कहा है कि मैं और मेरे साथी खिलाड़ी नए कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं हैं। हमें अब भी उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने चाहते थे। हमारी मांग है कि ग्रेड ए के क्रिकेटर्स की सैलरी 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ग्रेड बी के क्रिकेटर्स की सैलरी 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जबकि ग्रेड सी क्रिकेटर्स की सैलरी 1.5 करोड़ रुपए सालाना होनी चाहिए। बीसीसीआई के मुताबिक खिलाड़ियों ने बोर्ड से मांग की है कि टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स के लिए 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहिए। दोनों फॉर्मेट में ग्रेड ए क्रिकेटर्स को 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। कप्तान ने कोच और खिलाड़ियों के लिए बोनस की भी मांग की है। भारतीय क्रिकेटर्स की इस मांग से बीसीसीआई हैरान है और बोर्ड का मानना है कि खिलाड़ियों ने पूरी तरह से योजना बनाई है, जिसमें खिलाड़ियों के साथ साथ कोच कुंबले भी शामिल हैं। हालांकि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की इस मांग को अभी ठुकराया नहीं है और बोर्ड ने आईपीएल 10 खत्म होने तक रुकने के लिए कहा है। इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि बीसीसीआई खिलाड़ियों की मांग के आगे झुकती है या फिर खिलाड़ियों को बोर्ड के नए कॉन्ट्रैक्ट से ही खुश रहना पड़ता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। वैसे आईपीएल कल से शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरे साल भर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना कुछ खिलाड़ी सिर्फ 50 दिन की आईपीएल में कमा लेते हैं, उससे भी दुगना तिगना। मनी सर, आपको ये मांग कितनी जायज लग रही है? 1 करोड़ से 2 करोड़, लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं 5 करोड़। देखिए 1 करोड़ भी पहले मुझे लगता था कम है, क्योंकि जैसे आपने पहले ही अपने पैकेज में ही बताया कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के क्रिकेटर से ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आपके बोर्ड के पास इतना पैसा है, जो आप लड़ाई कर रहे हैं आईसीसी में भी कि हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर खिलाड़ियों को क्यों ना दें? मुझे लगता है कि मांग वहाँ तक जायज़ है जो विराट कोहली कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लेयर्स एसोसिएशन बना दें तो ये क्या ये उस तरफ ही इशारा कर रहा है? क्योंकि देखिए कोच का सपोर्ट है, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी साथ में आ गए हैं, उनका कहना है कि खिलाड़ी जो मांग कर रहे हैं वो तो जायज है। तो क्या ये प्लेयर्स एसोसिएशन जो बार बार कभी इंडियन क्रिकेट में बनती थी और फिर रुक जाती थी, उसकी तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, ये तो लोधा कमेटी ने कह ही दिया है कि प्लेयर्स एसोसिएशन बननी चाहिए, बहुत जरूरी है। वो एक ब्रिज होगा बीसीसीआई के बीच और खिलाड़ियों के बीच का, एक ब्रिज है। ये विवाद या ये बात कप्तान या टीम मेंबर से आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैठ के जो चीज सुलटाई जा सकती है उसको खबरों में आने की जरूरत क्या है। सो आई थिंक जब प्लेयर्स एसोसिएशन बन जाएगी ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन जो मांग है मेरे हिसाब से जायज़ है। हालांकि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, पर टेस्ट आप खेलें या पर वनडे खेलें उसकी भी बढ़ा दी गई है। अब एक तरीका ये भी निकाला जा सकता है कि इसको 2 से अगर 3 करोड़ कर दिया जाए, और अगर आप खेलते रहें, एक इंसेंटिव रहेगा, अगर आप खेलते रहे, अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो आपको ज़्यादा पैसा मिले, शायद वो बेहतर होगा। क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा और जगेगा कि अगर हम खेलते रहेंगे तो हमारी फीस बढ़ती। गौतम, क्या ये एक जो विराट कोहली ने एक बात कही है कि आपको तोड़ना पड़ेगा, टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट अलग होने चाहिए और जो लिमिटेड ओवर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अलग होने चाहिए? जैसे चेतेश्वर पुजारा वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, वनडेज और टी20 नहीं खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी वनडेज और टी20 खेल रहे हैं। ऐसे में उन खिलाड़ियों को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं।
इस पर आपकी क्या राय है? जो मांग है कैप्टन कोहली की ये भी काफ़ी जायज़ है, क्योंकि अगर हम अपना ये पीछे कुछ वर्षों से देखें जो रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, इसमें कुछ बहुत क्लैरिटी नहीं है। कुछ तो एक आपका वेटेज होना चाहिए, एक आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट जैसे कि पुजारा हो गए या कोहली हो गए या ईशांत शर्मा अगर टू दैट मैटर, और कुछ वनडे स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने टेस्ट में जगह नहीं बनाई हुई है। तो इससे ये तो हो जाएगा कि खिलाड़ियों को, जैसे उन्होंने कहा कि इंसेंटिव मिल जाएगा कि अगर मुझे सबसे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए और दोनों में आना है तो दोनों फॉर्मेट्स में अच्छा प्रदर्शन करना है। या आप इससे चलिए कि क्या कहते हैं मैं एक टेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, बट इससे कुछ खिलाड़ियों को ये भी लगेगा कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते और पूरे टीम का एक अंग नहीं है इंपॉर्टेंट, तो फिर उनको उसी फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। बट मैं एक जल्दी से पॉइंट ऐड करूंगा, जैसे बता रहे हैं कि ये चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। हमने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का हाल देख चुके हैं और हमने देखा जब उन्होंने प्लेयर पैसे नहीं मिलते थे, बट जब वीपा बनाई थी उन्होंने इसी एंगल से बनाई थी कि बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में ये जो तालमेल नहीं था वो सुलझ जाए। तो ये सुल्कों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीम ने अभी बहुत अच्छा किया, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाला है और कैप्टन को एक बार छोटी सी सलाह और है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, वो ये था कि रिटेनरशिप तो आपकी अगर ज्यादा बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर आप पर टेस्ट मैच फीस बढ़ा दें तो फिर वो एक इंसेंटिव रहता है खिलाड़ी के अंदर कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, टीम में जगह बनाए रखनी है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज ये भी कही जा सकती है कि जैसे इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सैलरी ज्यादा है या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की ज्यादा सैलरी, वो शायद इसलिए भी ज्यादा दिख जाती है क्योंकि उनको डॉलर या पाउंड्स में सैलरी मिल रही है, इंडिया को इंडियन करेंसी में सैलरी मिल रही है। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं फिर भी किस तरीके से स्ट्रक्चर है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स का और बीसीसीआई का जब वो क्रिकेटर्स को सैलरी देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद टीम इंडिया में कप्तान कोहली की सैलरी 2 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ की सैलरी 5.5 करोड़ रुपए है। टीम इंडिया में ए ग्रेड 7 क्रिकेटर्स को ही सालाना 2 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कप्तान के अलावा बाकी के कॉन्ट्रैक्टेड 19 क्रिकेटर्स को भी 4.5 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलेगी। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के ए ग्रेड क्रिकेटर्स की सैलरी भी करीब 3.5 करोड़ रुपए है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, मैच फीस और बोनस के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स टीम इंडिया के क्रिकेटर्स से कहीं ज्यादा कमाई कर रहे हैं, जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को रास नहीं आ रहा। और यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ियों ने अब बीसीसीआई से साफ कर दिया है कि उनकी सैलरी भी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कमाई हो रही है। नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टीम इंडिया के ए ग्रेड क्रिकेटर्स को हर टेस्ट के लिए 15 लाख रुपए की फीस मिलेगी, तो वहीं हर वनडे के लिए खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए की मैच फीस मिलेगी और T20 के लिए खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा वनडे टेस्ट में शतक बनाने वाले किसी भी खिलाड़ी को 5 लाख रुपए का बोनस, दोहरा शतक मारने पर 7 लाख रुपए का बोनस, 5 विकेट लेने पर 5 लाख रुपए का बोनस और 10 विकेट लेने पर 7 लाख रुपए बोनस दिए जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर्स को जो मिल रहा है वो कुछ भी नहीं है, 2 करोड़ रुपए मामूली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को काफी पैसे मिल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर्स का ग्रेड सबसे ऊपर होना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के बीच सैलरी का संग्राम विराट हो चुका है। कल से आईपीएल 10 शुरू हो रहा है और पहले ही मैच में पिछले सीजन की फाइनलिस्ट हैदराबाद और बेंगलुरु का मुकाबला होगा और विराट की गैर मौजूदगी में बेंगलोर की कमान शेन वॉटसन के हाथों में होगी। वॉटसन को आरसीबी का स्टैंड बाय कप्तान बनाया गया है क्योंकि डिविलियर्स भी चोट की वजह से शुरुआती मैच में शायद न खेल पाए। वैसे बेंगलोर को चोट का एक और विराट झटका लगा है क्योंकि आरसीबी के युवा खिलाड़ी बल्लेबाज सरफराज खान चोट की वजह से आईपीएल 10 से ही बाहर हो गए हैं। उनको प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई है। मनी सर, आरसीबी बहुत धमाकेदार प्रदर्शन रहा था उनका पिछले सीजन में, आपको लग रहा है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, सरफराज खान ये नहीं होंगे तो थोड़ा रंग में भंग पड़ने वाला है? विराट कोहली और एबी डिविलियर्स नहीं होंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि अगर किसी को इंजरी होती है और उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका मिलता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं आपको लाइफ में, और ये उन खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी जो विराट कोहली या एबी डिविलियर्स की जगह टीम में आएंगे अपना प्रदर्शन अच्छा करके अपना शोकेस करने का कि हमारे अंदर भी दमखम है और हमें मौका मिलता है। चलिए, सीजन शुरू होगा कल से और उम्मीद करेंगे कि इस बार भी धमाकेदार क्रिकेट देखने को मिले जैसा कि हर सीजन हमें आईपीएल में देखने को मिलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।